बोलो विनायक गणेश की जय। सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल व्रत रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद आने पर व्रत खुलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उसके संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सकट चौथ व्रत और उसकी कहानियाँ। एक कहानी देवरानी और जेठानी वाली सकट चौथ की कहानी है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं और आप सुनिएगा ज़रूर। देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर आती। माह के महीने में गणेश जी की पूजा व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा कि शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुट्टा बच्चों के साथ बैठकर खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया और उसने जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना नहीं खाया, मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने खाना भी नहीं खाया, तुझे कहाँ से दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति और बच्चे आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेंगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके पर पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, निमटानी लगी है, कहाँ निमटे। उसने कहा, यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली, मेरे सिर से पहुँचो। और कहा, देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ विदायक की पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही हैं।
इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने के लिए गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए, घर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर आ गई और पूछा कि यह कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया, जो भी उसके साथ हुआ। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे, उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश जी, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो एक टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ। वो मेरे लाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और सोचा कि हीरे जवाहरातों से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। कहने लगे, गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी और बोली, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी की जलन के कारण जो तूने किया, उसी का फल तुझे मिला, अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज जी, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी थी, वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो विनायक गणेश की जय।